ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 20 सितंबर 2020 के दिन YouTube पर आज हम अपने नए कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल का श्री गणेश करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको साप्ताहिक राशिफल के बारे में जानकारी देंगे माननीय श्री संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, साप्ताहिक राशिफल मुख्यतः आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित होता है। अब आप पूछेंगे कि चंद्र कुंडली क्या होती है, तो देखिए, आप लोग अपनी अपनी कुंडली खोल के देखिए। आपकी कुंडली में जिस नंबर पर जिस राशि में चंद्रमा बैठे होंगे वो आपकी चंद्र कुंडली या आपकी नाम कुंडली कहलाती है। यदि आपकी कुंडली में 7 नंबर पर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो वो आपकी तुला राशि कहलाएगी और आप इस साप्ताहिक भविष्यफल को तुला राशि पर देखेंगे। यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम के आधार पर जो आपकी राशि बनती है उस आधार पर भी इस साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं और उस आधार पर भी जो हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो कम से कम 30 से 40% तक सटीक बैठेगी। देखिए, यदि हम किसी जातक के बारे में एक दिन 2 दिन सप्ताह की कोई भविष्यवाणी करते हैं तो वो उसके चंद्र कुंडली के आधार पर करते हैं। यदि हमें किसी जातक की 1 महीने या उससे अधिक का भविष्य का फल बताना है तो वह उसके सूर्य कुंडली के आधार पर होता है। इसी प्रकार यदि हमको 1 साल या उससे अधिक का भविष्य फल बताना है तो हमको गुरु ग्रह या शनि ग्रह के आधार पर भविष्यवाणी करनी पड़ती है, क्योंकि गुरु ग्रह या शनि ग्रह आपकी कुंडली में 13 महीने से 18 महीने तक 2.5 साल तक एक राशि पर बैठते हैं। जी गुरुजी, आप हमें कृपया जानकारी दीजिए कि आजकल जो ग्रह चल रही हैं उसका हमारे हर इंसान के व्यक्तित्व पर और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। जी, आपने ठीक प्रश्न पूछा मोनिका जी। मोनिका जी पूछना चाहती हैं कि वर्तमान समय में गोचर की क्या स्थिति है और आकाश में इस समय किन किन राशियों में कौन सा ग्रह चल रहा है उसके बारे में बताइए। जी मोनिका जी, देखिए, इस समय आकाश में अर्थात इस हफ्ते 20 सितंबर से 26 सितंबर के बीच जो हम साप्ताहिक राशिफल की घोषणा करने जा रहे हैं उसमें चंद्रमा की स्थिति तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और मकर राशि में रहेगी। सूर्य इस सप्ताह कन्या राशि में संचित करेंगे। मंगल इस हफ्ते अपनी राशि मेष राशि में होंगे लेकिन वक्री रूप में। इसी प्रकार बुध इस हफ्ते तुला राशि में संचित करेंगे। गुरु भी अपनी राशि धनु राशि में होंगे मार्गी रूप में। इसी प्रकार शुक्र कर्क राशि में संचित करेंगे। शनि भी अपनी राशि मकर राशि में होंगे लेकिन वह वक्री रूप में होंगे। और हाँ, इस हफ्ते राहु और केतु का परिवर्तन होने जा रहा है, अर्थात राहु और केतु अपनी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु इस समय मिथुन राशि में घूम रहे हैं लेकिन 23 सितंबर को वो एक राशि पीछे हटकर वृषभ राशि में आ जाएंगे। इसी प्रकार केतु जो इस समय धनु राशि में संचित कर रहे हैं 23 सितंबर को एक राशि पीछे हटकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं राहु और केतु वक्री दशा में चलते हैं, अर्थात वह पीछे की ओर चलते हैं। जी, यदि आपको हमारा चैनल MS ज्योतिष लाभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। जी, अब हम आपको काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति गोचर को दिखाते हैं। जैसे कि हमने अपने बोर्ड में दर्शाया हुआ है कि इस समय गोचर में ग्रहों की ये स्थिति चल रही है। जैसा कि गोचर स्थिति में मैं इसका उल्लेख कर चुका हूं। अब मैं आपको 12 राशियों का राशिफल बताने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये राशिफल आपकी राशियों के ऊपर 50% तक सटीक बैठेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं विभिन्न जातकों की अपनी अपनी राशि होती है, अपनी अपनी दशा महादशाएं चल रही होती हैं।
हम जो भविष्यवाणी करते हैं ये वर्तमान समय में ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर करते हैं, इसलिए ये भविष्य आपके ओरिजिनल कुंडली के भविष्य से कुछ अलग हो सकता है, लेकिन इतनी हमें उम्मीद होती है कि 50% तक यह भविष्य फल सटीक बैठता है। तो अब हम शुरू करते हैं और राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि अर्थात एरिस राशि की भविष्यवाणी करते हैं। जी, मेष राशि। मेष राशि का स्वामी होते हैं मंगल, जो कि इस समय वक्री रूप में चल रहे हैं। इस कारण मेष राशि के जातकों में कुछ उग्रता देखने को मिलेगी, उनके अंदर कुछ गुस्सा आ सकता है। वैसे दूर के स्थानों से, अपने पिता से और भाई से उनको कुछ लाभ भी मिलता रहेगा। हाँ, मेष राशि के जातकों में वाणी में कुछ कठोरता आ सकती है और ऐसा भी दिख रहा है कि उनमें तामसिक प्रवृत्ति की वृद्धि हो सकती है और जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के मध्य में मेष राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है और इस धन प्राप्ति में उनके परिवार का सहयोग दिख रहा है। वैसे किसी नए शोध या अनुसंधान के द्वारा भी मेष राशि वालों को लाभ मिल सकता है। शुक्र और शनि के कारण उनको अपने घर पे और अपने कार्यस्थल पे लाभ मिलता हुआ और सुख मिलता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के अंत में मेष राशि वालों को अपने कर्म द्वारा सुख मिलेगा और उनको यश और सम्मान भी मिलेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए 60 से 70% तक शुभ रहेगा। केवल उनको अपने परिवार में सुख शांति और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर मेष राशि वालों को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। सप्ताह के आरंभ में वृष राशि वालों की जो दशा मनोदशा चल रही है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब उनका झुकाव कुछ अंधविश्वास की ओर, कुछ धार्मिकता की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब वे पहले से ज्यादा डिप्लोमेटिक और क्लेवरनेस अपने आप में फील करेंगे। इसके अलावा वृषभ राशि वालों को अपने पड़ोसियों से, अपनी नौकरियों में और नौकरों से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य का भी उनको साथ मिलेगा और उनका मन अपनी पढ़ाई में भी लगेगा। वृषभ राशि वालों की संतान भी इस हफ्ते उनके मान सम्मान को बढ़ाएगी और उनकी संतान भी अच्छा कार्य करती हुई नजर आएगी। सप्ताह के अंत में वृषभ राशि वालों को ऐसा भी लग रहा है कि कोई सच्चे गुरु की या ईश्वरीय कृपा भी उनके ऊपर हो सकती है। उपाय के तौर पर वृषभ राशि वालों को गुरु आराधना या शिव आराधना करनी चाहिए। मिथुन राशि यानी जेमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में उनकी बुद्धि कुछ चंचल, रोमांच से भरपूर और कुछ भ्रमित रहेगी। हालांकि संतान पक्ष को भी चोट चपेट लग सकती है और मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि भोग विलास और पारिवारिक सुख और उनको अपने पति या पत्नी का सुख मिलता रहेगा। मिथुन राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वो अपने घर परिवार में शांति बनाए रखें और अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों की रक्षा करें, उनका ध्यान रखें। इसके अलावा अंत में मिथुन राशि वालों को अपने छाती पर या मुख रोग को भी देखना चाहिए। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वालों को सतनाजा दान करना चाहिए, पक्षियों को खिलाना चाहिए और गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए। जी, अब हम कर्क राशि वाले जातकों अर्थात कैंसर राशि की विवेचना करते हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ उनकी रुचि, उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है। कर्क राशि वालों को इस हफ्ते विशेषकर आरंभ में अपने स्वास्थ्य को भी संभालना होगा, विशेषकर अपने मुख को और अपने पेट संबंधी रोगों को लेकर। ऐसा भी लगता है कि कर्क राशि वाले जातकों के मित्र उनको कुछ गलत रास्ते पर बगला सकते हैं, अर्थात उनको मित्रों के प्रति सचेत रहना होगा। वैसे कर्क राशि वाले इस हफ्ते कुछ अधिक राजसी शौक में और कुछ रोमांस के मूड में रहेंगे। सप्ताह के मध्य में ऐसा भी लग रहा है कि कर्क राशि वालों को किसी गुरु से या ईश्वरीय कृपा भी उनके ऊपर होगी। वैसे कर्क राशि वालों को ईश्वरीय कृपा होने से अपने कैरियर में भी उनको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कर्क राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वो घर के अंदर और बाहर के क्षेत्र में शांति बनाए रखें, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनको अपनी माता से या बाहर के लोगों से कुछ झगड़ा या वाद विवाद हो सकता है, अतः उनको इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। ऐसा भी लग रहा है कि कर्क राशि वालों को अपने घर के सामान की भी कुछ रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनका कुछ सामान खराब हो सकता है अथवा चोरी हो सकता है।
उपाय के तौर पर कर्क राशि वालों को शिव आराधना करनी चाहिए और गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो राशि, सप्ताह के प्रारंभ में सिंह राशि वालों को अपने परिवार धन संबंधी प्रश्नों का हल अपने भाई बहनों के साथ मिलकर सुलझाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सिंह राशि वालों को नेत्र कष्ट होने की संभावना लगती है। कर्क सिंह राशि वालों को अपने कर्म क्षेत्र में भी इस हफ्ते परिवर्तन नजर आ रहा है। उनका रुझान धार्मिक क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपकी संतान इस समय अच्छा कार्य करती हुई नजर आएगी और सिंह राशि वालों का भाग्य भी इस हफ्ते कुछ अप और डाउन होगा। इस हफ्ते उनको अपने नौकरी में और नौकरों का भी पूर्ण सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य भी सिंह राशि वालों का कुल मिलाकर ठीक रहेगा। वैसे भोग विलास के मौके भी सिंह राशि वालों को मिलेंगे और कुल मिलाकर उनका जीवन सुखमय रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हो सके तो मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। जी, कन्या राशि अर्थात विर्गो, कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह का आरंभ धन संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए हो रहा है। फिर भी उनको अपने सिर दर्द का और पेट संबंधी रोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा भी लग रहा है कि कन्या राशि वाले धन के मामले में और कुछ डॉक्टर के मामले में कुछ छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि कन्या राशि वालों के इस हफ्ते घर में कोई मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्यों का पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। सप्ताह के अंत में हालांकि कन्या राशि वालों की बुद्धि कुछ भ्रमित होती हुई नजर आ रही है, फिर भी उनको अपने भोग विलास पर कुछ अंकुश रखना चाहिए। अगर वो अंकुश नहीं रखते तो उनको कुछ स्वास्थ्य का विकार की संभावना है। वैसे इस हफ्ते कन्या राशि वाले कुछ मनोरंजन यात्रा या मनोरंजन के लिए समय निकालेंगे और उसमें वे सुख के पलों को भी एंजॉय करेंगे। उपाय के तौर पर कन्या राशि वालों को इस हफ्ते मंगलवार को मीठा दान करना चाहिए, नमक और तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए और हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जी, अब हम तुला राशि या लिब्रा राशि के जातकों के बारे में भविष्यवाणी करना चाहेंगे। देखिए, तुला राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ आपके मन को कुछ विचलित करेगा और जीवन साथी और कार्यस्थल पर धन संबंधी कोई विवाद हो सकता है। अतः आप इस विवाद से बचने की कोशिश करें। आपको अपने पेट और मुंह संबंधी रोगों पर भी अंकुश रखना होगा, अर्थात इस हफ्ते आपको सात्विक भोजन पर ध्यान देना चाहिए। वैसे परिवार से भी मतभेद रह सकता है, हालांकि व्यापार में और घर में सुख की प्राप्ति होती रहेगी और पत्नी से भी आपको यथासंभव सहयोग मिलता रहेगा। फिर भी आपको अपना यश और धन संबंधी प्रश्नों पर ध्यान देना होगा, अन्यथा उसमें आपको मानहानि और नुकसान होने का योग बन रहा है। उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ कुछ शारीरिक कष्ट लेकर आ रहा है क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। फिर भी उनको परिवार से कुछ मदद मिलती रहेगी। हालांकि वृश्चिक राशि वाले इस हफ्ते धन का खूब संग्रह करेंगे और उनका एटीट्यूड कुछ धार्मिक भी हो जाएगा। उनके पराक्रम में कुछ कमी या शिथिलता आने की उम्मीद है, ऐसा उनको लगेगा, लेकिन इसके बावजूद आपके शत्रु फिर भी दबे रहेंगे। मनोरंजन संबंधी मामलों में आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपके रेगुलर इनकम में भी वृद्धि होगी। साथ ही धन और वाणी का भी आपको ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, सप्ताह के प्रारंभ में आपको धन और विद्या का लाभ होगा। हालांकि बुद्धि कुछ उग्र और भ्रमित भी रह सकती है। मित्रों के साथ व्यवहार ठीक रखें, नहीं तो मित्र आपके शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। हालांकि वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। वैसे धनु राशि वालों को यह सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते ज्यादा मौज मस्ती से बचें। यदि वो ज्यादा मौज मस्ती भोग विलास में रहते हैं तो उनको कुछ घुटनों में या छाती में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी धनु राशि वाले कुल मिलाकर इस हफ्ते सात्विक रहेंगे और उनको मान सम्मान मिलता रहेगा। उपाय के तौर पर धनु राशि वालों को शुक्रवार को नमक, खट्टा और मीठे पर अंकुश लगाना चाहिए। जी, अब हम मकर राशि या कैप्रिकॉर्न के जातकों की इस हफ्ते की भविष्यवाणी करते हैं। देखिए, मकर राशि वालों का सप्ताह के प्रारंभ में
इनका ध्यान अपने कर्म क्षेत्र पर अधिक रहेगा और अपने कर्म क्षेत्र में ये अपने युक्ति, बुद्धि, चालाकी के बल पर अपने कार्य को सफल कर लेंगे। मकर राशि वाले इस हफ्ते अपने जीवन साथी के साथ आनंदित महसूस करेंगे। मकर राशि वाले हालांकि घर में कुछ उग्र रहेंगे, घर में कुछ परेशान से दिखेंगे, लेकिन फिर भी समाज में वो मान सम्मान भी प्राप्त करते हुए दिखेंगे। साथ ही मकर राशि वाले इस हफ्ते शांत भी दिखेंगे और गंभीर भी दिखेंगे। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता सामान्य से कुछ अधिक शुभ रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि वालों को इस हफ्ते चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और गौमूत्र का पानी में सेवन करना चाहिए। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस जी, कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता व्यापारिक, शिक्षा संबंधी यात्रा कुछ अधिक देखने को मिलेगी। कर्म स्थान पर ये जातक कुछ तार्किक और बुद्धि का प्रदर्शन करेंगे, तो घर में कुंभ राशि वाले कुछ मानसिक रूप से परेशान रहेंगे और ऐसा भी लगता है कि कुंभ राशि वालों के लिए घर की कोई सामान चोरी होने या वस्तु का खराब हो जाने का भय रहेगा। और ऐसा भी लगता है कि कुंभ राशि वाले इस हफ्ते मित्रों के साथ व्यर्थ की यात्रा और मौज मस्ती में कुछ अधिक समय देंगे। हालांकि भाग्य के द्वारा उनको रेगुलर इनकम या धन आता रहेगा। कुंभ राशि वाले इस हफ्ते के अंत में अपने आप को कुछ एकांत प्रिय महसूस करेंगे और एकांत प्रिय में वह इसका आनंद भी लेंगे। उपाय के तौर पर कुंभ राशि वालों को अपना घर साफ रखना चाहिए और अपने घर में पूजा पाठ का आयोजन करना चाहिए। और अब राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि यानी पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता मिश्रित फल देगा। इस हफ्ते आप अपने पराक्रम में कुछ शिथिलता महसूस करेंगे। ऐसा भी लगता है कि इनके भाग्य में कुछ विघ्न भी आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मीन राशि वाले इसके बावजूद अपने कर्म क्षेत्रों को ऊंचा रखेंगे, अर्थात वे अपना कर्म ठीक तरीके से करेंगे। हालांकि उनको पारिवारिक चिंता बनी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी मीन राशि वालों को कोई पुराना लाभ मित्रों के द्वारा या पिता के द्वारा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है और सप्ताह के अंत में उनके पराक्रम में कुछ वृद्धि भी होगी। उपाय के तौर पर मीन राशि वालों को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जी। तो आज का साप्ताहिक भविष्य फल आपको कैसा लगा, इसको इस हफ्ते फील कर अनुभव में लेकर आप मुझको अधिक से अधिक कमेंट देके बताइएगा कि ये भविष्य फल आपके ऊपर कितना सटीक बैठा। आपके किसी भी प्रकार के कमेंट्स हो, कृपया करके अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी इसका ज्ञान हो सके कि इस भविष्य फल का आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, चाहे वह सकारात्मक रूप में चाहे वह नकारात्मक रूप में जी। तो अब मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहूँगा और आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। तो इसी के साथ ओ